हाय स्वीटहार्ट्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्पिरिट्स आपको नियर फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। तो वही हम जानेंगे और आपको इसका कैसे भरपूर उपयोग करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। यहाँ पर मैं रख रही हूँ 3 ऑप्शंस, जो कि है फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। सो हाय, मैं हूँ जूही, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसकी जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सामने क्लिप प्ले कर दूंगी, वहाँ पर पॉज करके आप अपने ऑप्शन चूज़ कर लेना। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं juinandi555@gmail.com पे, जो कि सभी स्मॉल लेटर में है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और इफ़ अगर आप डेली रील्स पाना चाहते हो, कार्ड ऑफ द डे, तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय ऑप्शन 1, इफ़ अपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया, यानी कि इस ब्लूटूथ को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। इसको रख देते हैं इधर और स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। आपके लिए क्या पता चलती है। तो स्पिरिट्स मुझे बताइए, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को यानी कि ब्लूटूथ को चूज़ किया है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने, क्या पॉसिबिलिटीज़ उनको मिलने वाली है या फिर दिखने वाली है, जो भी है। चलो देख लेते हैं। आई जस्ट नीड 3 कार्ड्स। सो बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स, the Fool, 8 of Cups and the Death. Interesting energy। ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं बताती है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। कुछ भी काम करने से इफ़ अगर आप बहुत ज़्यादा डरते थे, लाइक जाऊँ ना जाऊँ, करूँ या फिर नहीं करूँ, कन्फ्यूजन, फियर जहाँ पर सबसे ज़्यादा थी ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, आप उस फियर से मूव ऑन करने वाले हो। उससे कहीं ना कहीं आप आगे जाने वाले हो और अपने लाइफ को खुल के जीने वाले हो। कुछ चीज़ें जैसे कि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती है कि डर ही आपका ब्लॉकेजेस है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन था जहाँ पर आप बहुत स्टक थे और वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तो ये 2 चीज़ें हो सकती है। तो मुझे क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं किस्मत आपके साथ देने वाले हैं, और इसीलिए आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ आपको ऐसा स्पिरिट्स देंगे ताकि आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में, और आप अपने लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ ले सको और अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, ये सारे कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। विद दिस फूल मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये कार्ड फर्स्ट आया हुआ है। सो आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, वो उसमें आपकी खुशियाँ होगी, आपकी इमोशंस होगी। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हो, लाइक प्रायोरिटी देने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जहाँ पर थे अभी तक या फिर हो, तो वहाँ पर आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हो सही से, आपका मन का नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन को बदलना चाहते हो और स्पिरिट्स आप वही साथ देने वाले हैं आपका। तो उसका भरपूर उपयोग आपको कैसे करनी है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं।
और मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी कि आपको और क्या करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ, जिन्होंने भी पायल 1 को चूज़ किया है उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और जो भी ट्रांसफॉर्म हो रही है वहाँ पर आपकी खुशियाँ होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम से, तो ये कहीं ना कहीं बताती है जहाँ पर जो भी काम है वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कंप्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। मैंने जैसे कहा, कुछ लोग यहाँ पर लव लाइफ से देख सकते हो कि अभी तक आपको जो भी पार्टनर मिल रहा था तो वो सही नहीं था, या फिर आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा था, बट अभी आप या तो फिर सिंगल होना चाहते हो, अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहते हो, या फिर ऐसा बंदा या फिर बंदी आपके पास आने वाला है जो कि आपको आज़ादी देने वाला है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोग ये खुशियाँ पाने के लिए शायद कुछ कंप्रोमाइज़ कर भी सकते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर इन पास्ट में या तो फिर आपने कुछ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, या फिर वो कंप्रोमाइज़ इफ़ अगर करते हो तभी आपको ये खुशियाँ मिलेगी। तो कुछ यहाँ पर है इस खुशियों के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन से गुजरनी पड़ेगी, या तो फिर वो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, या फिर जैसे कि आपने कुछ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है उसके बाद ही आपको ये मिल रहा है। तो ये सारे कुछ मुझे दिख रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ तभी आपके लिए ओपन होगा, क्योंकि मुझे इस पायल के लिए ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिट जो उनको देना चाहते हैं उसका क्या वैल्यू है वो बताने के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिट्स इनको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, और तभी जाके आपको जब ये चीज़ मिलेगी और तभी जाके आप इसका कदर कर सकते हो, ये स्पिरिट्स को लगता है। तो आपके लिए है लाइट एक्टिवेशन। कितना खूबसूरत कार्ड है ये, कहीं ना कहीं बताती है कि आप रोशनी की तरफ जा रहे हो। स्पिरिट्स आपको रोशनी दिखाने वाले हैं कि आपको अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, या फिर आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो दरवाज़ा ओपन होने वाली है। बेसिकली आपके लिए मुझे वही दिख रहा है, और एक इतना पॉजिटिव कार्ड जो कि बताती है कि आप जो रास्ते पे हो ना, एकदम सही रास्ते पर हो, और आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है, मतलब दिल की जो आवाज़ है, और आपको इफ़ अगर दिल से बहुत स्ट्रॉन्गली कुछ फील हो रहा है कि ये करनी चाहिए आपको, तो जस्ट गो अहेड। वो इफ़ अगर बहुत ज़्यादा लाउड है, क्लियर है, तो उसको सुनो। वहाँ पर आपको कुछ कहा जा रहा है, आपका दिल कुछ आपको कहना चाहती है, और उसको इफ़ अगर सुन लेते हो ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आज़ादी मिलने वाली है, आपको वो मिलने वाली है जिसके लिए आप इतने टाइम तक, मैं बोल सकती हूँ कि मर रहे थे उसको पाने के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे इस पायल के लिए पिक हो रहा है। आई डोंट नो कि ऐसी क्या है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा उत्सुक हो पाने के लिए, इतना ज़्यादा आप, मतलब वो एनर्जी है, मैं जिसको वर्ड्स पे ना कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, वो एनर्जी मुझे पिक हो रहा है। तो आप पायल 1 मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया और आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इफ़ अगर स्पिरिट से आप कुछ पूछना चाहते हो येस और नो में, तो वो भी पूछ सकते हो, देख लेंगे कि वो आपको क्या आंसर देती है। अदरवाइज़ उनके तरफ से एक गाइडेंस मैं ले लूँगी कि एग्जैक्टली अभी वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। फॉरगिवनेस, कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर फॉरगिव करनी चाहिए, भूलनी चाहिए। स्पिरिट्स के जिनको मानते हो ना, उनके चरण पे दे दो, स्पिरिट्स को सौंप दो। यही सुनाई दे रहा है मुझे कि बस इसको अभी यहाँ पर ख़त्म करो भाई और आगे बढ़ो, यही सुनाई दे रहा है। और स्पिरिट्स भी ये चाहते हैं कि जब तक आप इसको नहीं भूलोगे, जब तक इसी डर में जीते रहोगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये पायल आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो डर काम नहीं करेगा, ये भी मैं बता दूं। और लीप ऑफ फेथ इस पायल को डेफिनेटली लेने की ज़रूरत है। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ चैनल मैसेजेस निकालूंगी और देखूंगी कि आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस आते हैं। मैं 4 चैनल मैसेजेस लूँगी। ओके, सो आपके लिए क्या क्या है। फर्स्ट है कैरेक्टर। ओके,
कैरेक्टर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को पाना चाहते हो, खुद को ढूंढना चाहते हो, आप खुद में जीना चाहते हो, किसी और के लिए नहीं। इस पायल के मन में जैसे कि काम कर रहा है, भाई अभी मुझे खुद के लिए जीना है, बहुत लोगों के लिए सोच लिया, बहुत कर लिया, ये थॉट्स ना काम कर रही है, तो अभी आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इफ अगर उसमें डर भी काम कर रही है ना, तो आप उससे भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि और नहीं डरना और नहीं सहना, तो ये सारे कुछ आपके मन में अभी चलता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या है। सो लॉयल हार्ट है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या विद दिस लॉयल हार्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इफ़ अगर आप किसी ऐसे पर्सन को चाहते हो जो कि बहुत ही दिल के अच्छे हो, सच्चे हो, चाहते थे लेकिन नहीं मिला, तो डेफिनेटली आगे चल के मिलेगा, ये फर्स्ट मैसेज थी। एंड सेकंड, आप अपने दिल की सुनने वाले हो, ये भी मुझे दिख रहा है, और ये आपको करनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप लाइट की तरफ जा रहे हो और आपका दिल आपको कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी रास्ता सही है, तो वो गाइड कर देगा, ठीक है। और है लाइट एंड लव। ओह माय गुडनेस, सी सेम मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है, तो जब भी कोई मैसेज बार बार रिपीट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एक मैसेज बन जाती है कि आप लाइट की तरफ जा रहे हो, आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद से प्यार करना सीख रहे हो। रिलेशनशिप्स, तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत सारे लोग देख रहे हो, जैसे कि मैंने कहा, इफ़ अगर कोई रिलेशनशिप में आप सेटिस्फाइड नहीं थे, इफ़ अगर आप कहीं पर खुश नहीं थे, तो आप शायद मूव ऑन करना चाहते हो वहाँ से, अभी आप कुछ ख़त्म करना चाहते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इफ़ अगर आपको आपका दिल कहे कि हाँ ये सही है, तो भाई सही है। इफ़ अगर आपका दिल कहे कि थोड़ी सी वेट कर लो, ये अभी के लिए नहीं सही है, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करके देखते हैं, तो वो कर सकते हो। आपका दिल आपको जो कहता है ना, वही करो, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पायल खुद से प्यार करना और अभी खुद के बारे में सोचना ये सीख रहा है, ओके। सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हे पायल 2, इफ़ अगर आपने इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। इसको रख देते हैं इधर, स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। फॉर पायल 2, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स पायल 2 को? क्या अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ इन लोगों के सामने आने वाली है, इन लोगों को मिलने वाली है स्पिरिट्स? सो आपके लिए हैं, बॉटम से है पेज ऑफ वंड्स, ओके। तो मुझे इस पायल के लिए लग रहा है, ओके, सारे कार्ड्स देख लेती हूँ। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सी, इस पायल की जर्नी ना बहुत ही खूबसूरत सी एक जर्नी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पायल शुरू करेगा बहुत ही छोटी तरीके से शुरू करेगा, मतलब जब इस पायल के, इसने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इस पायल ने, इसने कुछ ऐसे ही हासिल करनी है, ऐसे कुछ करनी है जो कि स्पिरिट्स की मर्जी है। और मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा जो आपको मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ऐसे आएगी, जब आएगी ना, जो कहते हैं ना कि जब देते हैं भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, तो इस पायल के लिए वही सुनाई दे रहा है कि जब आपको मिलेगा तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखने को मिलेगा, तब आप खुद हैरान रह जाओगे। क्योंकि इस पायल के लिए मुझे दिख रहा है कि स्पिरिट्स इस पायल के साथ हैं। कुछ ऐसा इफ़ अगर आप करते हो, सपोज टैरो रीडिंग्स करते हो, सपोज किसी को बहुत मदद करते हो, डोनेट करते हो, आप कुछ हेल्प करते हो लोगों को, या फिर कुछ भी ऐसा करते हो जहाँ पर और लोगों की मदद होती है और
स्पेशली आपके दिल को सुकून मिलता है वो करके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन लोगों के लिए जैसे कि अबंडेंस बहुत भर भर के होगा। इफ़ अगर आप ऐसे कोई पाथ पे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे, तो आप वहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हो। और जो लोग भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड देखते हो या फिर कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, कुछ ऐसा, तो उन लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप 2 कैरियर्स को एक साथ कर सकते हो कंटिन्यू। लाइक एक आपके दिल के बहुत करीब होगा और एक आपका सोल पर्पस हो सकते हैं। लाइक आपका मन कहेगा इसीलिए आप करोगे, और एक आप अपने मनी के लिए करोगे, हो सकती है ये। और एक चीज़ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप अपने दिल की सुनो और आप दिल से जो करना चाहते हो ना, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा। बल्कि लोग आपको कह सकते हैं कि आपके फैमिली कह सकते हैं ये मत कर तो ये कर, लेकिन आप अपने दिल की सुनोगे तो वहाँ पर मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहे हो। मनी वाइज तो स्पेशली ये पल बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे इन फ्यूचर, और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मनी वाइज दिखने वाले हैं। और जो लोग भी लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है साथ भी आप घर बसाना चाहते हो तो वो बहुत ही स्टेबल होंगे, और दैट्स वाई आपको कभी मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दिख रहा है। हो सकता है कि आप भी एक वर्किंग वुमेन हो, ये भी हो सकता है कि शादीशुदा हो और आप भी वर्किंग वुमेन हो। और विद दिस हाई प्रिस्टेस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके इंट्यूशन को सुननी चाहिए। और यहाँ पर दिख रहा है इस पाइल को जैसे कि सेकंड चांस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये हो सकती है कि आपको जैसा कि सेकंड चांस मिल रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, ओके। और आप ऐसा कुछ करने वाले हो अपने लाइफ में जो कि स्पिरिट्स की मर्ज़ी से होने वाली है। शायद आप आपने जो पाथ को चूज़ किया था वहाँ पर आप जितना सक्सेस पा रहे हो उससे ज़्यादा स्पिरिट्स आपको वैसे पाथ पे ले आए हैं जहाँ पर आपकी सक्सेस ज़्यादा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर नर्स हो सकते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जब भी आपको लगे या जॉय, सी मैंने आपको कहा ही है कि इफ़ अगर आपका खुशी जहाँ पर है और आपका दिल जहाँ पर कहता है, इफ़ अगर आप वो काम करते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल माना जाएगा, इन फ्यूचर सक्सेसफुल होगा माना जाएगा। क्या या वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो भी करोगे ना अपने मन से करोगे, इसीलिए आप बहुत खुश रहने वाले हो। जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है ना, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मिलने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत छोटे से आपकी स्टार्टिंग होगी, तो भर भर के अबंडेंस है इस पायल के लिए। Forgiveness, you are on the right path. Love, forgiveness, father healing is possible at this time. Okay. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं लव एंड लाइट की तरफ जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप ना ऐसे बंदा या फिर बंदी होने वाले हो जो कि पहले बहुत ज़िद्दी था, पहले बहुत इगोइस्टिक था, लेकिन स्पिरिट्स आपको जो लेसन्स आपने सीखा हुआ है उससे ना आप बहुत ही ज़्यादा लव एंड लाइट की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आप फॉरगिव करना सीख रहे हो कि आपको कैसे हैंडल करनी है चीज़ें, कैसे आगे बढ़नी है, कैसे दिमाग से कभी काम लेने की ज़रूरत है, कभी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप जैसे कि सीख रहे हो, और इस पायल को सीख बहुत मिल रहा है। इस पायल ने अपने लाइफ में जो जर्नी है ना, उस जर्नी से जैसे कि इस पायल ने बहुत कुछ देखा हुआ है, और दैट्स वाई ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन होने वाली हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी और बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। मैं यही बता सकती हूँ आपको कि आपकी खुशी जहाँ पर है ना, उस फील्ड से आप देखोगे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इफ़ अगर लव लाइफ को लेकर देख रहे हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, तो मैं बता सकती हूँ कि परेशान इफ़ अगर कुछ चीज़ों को लेकर हो रहे हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो परेशानी हटने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस है, यहाँ पर एक स्टेबल रिलेशनशिप है, यहाँ पर एक स्टेबल मैरिड लाइफ है,
और जो कि इस पाइल को शायद सेकंड चांस मिल रही है, हो सकती है अपने लाइफ को संवारने की। सो आप कोई भी क्वेश्चन येस नो में कर सकते हो। इफ स्पिरिट्स को जवाब देना होगा तो वो दे देंगे। लेट्स सी क्या बताते हैं एग्जैक्टली अभी आपको इन द नियर फ्यूचर। सी नियर फ्यूचर में मैंने जैसे कहा कि आपका मन में इफ़ अगर कोई सवाल है आपके मन में कि ये कब तक होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं उसको लेकर परेशान मत हो। इन द नियर फ्यूचर, जो कि बहुत जल्दी है, इस पाइल के लिए मुझे ज़्यादा देरी नहीं दिख रहा है। हो सकते है कुछ लोगों को ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गई है और कुछ लोगों को बहुत जल्द दिखने को मिलेगा, क्योंकि जजमेंट इज़ हियर। सो डिवाइन टाइमिंग बहुत क्लोज है, मैं आपको ये बता सकती हूँ। ओके, सो पेशेंस रख के बैठिए। आपके लिए जो आ रही है बहुत ही अच्छी और बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ, अनएक्सपेक्टेड होगी। लेट्स सी आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस आती हैं। मुझे 4 चैनल मैसेजेस चाहिए। सो आपके लिए हैं सक्सेस है। मैंने कहा ही है कि इस पाइल को सक्सेस मिलेगी और ऐसी सक्सेस मिलेगी ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप अभी जिस भी सिचुएशन पे हो, बट इन नियर फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ सी चेंजेस आ रही है, चेंज है आपके लाइफ में, चेंजेस आ रही है। गिव अप, तो गिव अप मत करो। आप बहुत दूर तक आए हो और अभी आके गिव अप मत करो। बहुत सारे हैं, मुझे 4 चाहिए था। डॉग्स है, आई फील यहाँ पर बहुत सारे लोग लॉयल पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप बहुत लॉयल हो। दैट्स वाई स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए ये तोहफा है, मैं बोल सकती हूँ। एडेप्टेबल, या आपने खुद को ढालना सीख लिया है सिचुएशन के साथ, और इसी का रिवॉर्ड स्पिरिट्स की तरफ से आपको मिल रहा है। टाइम, यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है, जैसे कि मैंने कहा। तो डिवाइन टाइमिंग की वेट कीजिए, बहुत ही क्लोज हो आप, मैं ये बता सकती हूँ। बस थोड़ी सी और इंतज़ार, और जो सक्सेस आप चाहते हो या फिर जो सल्यूशन आप चाहते हो वो आपके सामने होगा। ओके, दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, सो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को यानी कि इस येलो फ्लावर को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। फॉर ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लगता है इस पाइल के लिए बहुत सारी ऑप्शंस है, और इफ़ अगर अभी नहीं है तो आगे चल के ज़रूर अवेलेबल होने वाली है। लेट्स से आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। और ये पाइल ट्राई करते रहता है, मतलब बैठा हुआ जो होती है ना, कि किसी ने कुछ ट्राई किया और नहीं हुआ तो उसने वहाँ पर ही उसको स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो ये पाइल वही नहीं है। ये पाइल है कि ये ट्राई करते रहता है। इफ़ अगर ये नहीं हुआ, चलो ऐसे ट्राई करते हैं, अगर ऐसे नहीं हुआ तो वैसे ट्राई करते हैं। तो वैसा पाइल है, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी स्पिरिट्स क्या बताती हैं आपको, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने ओपन होने वाली है। सो सी 9 ऑफ पेंटिकल, यही एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी कि ये पाइल बहुत इंडिपेंडेंट है और इस पाइल को मेहनत करना आती है। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3, बहुत खूबसूरत सी एक एनर्जी है। मुझे क्या दिख रहा है विद दिस जजमेंट, जो कि सबसे पहले आया हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, स्पिरिट्स उसको ब्लेस कर रहा है। मतलब जैसे कि स्पिरिट्स ने कह दिया है कि ये तुम्हारे डेस्टिनी में है। जितना मेहनत करना पड़े, जितना इधर उधर देखनी पड़े, जितना भी आपको दौड़ना पड़े, लेकिन आपको मिलेगा तो वो सही।
एकदम मिलेगा वो कंफर्मेशन है, ये मैं आपको बता दूँ पाइल 3। लेकिन हो सकती है कि आपको थोड़ी सी उसके लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अगर बोलने से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ करते हो तो आप बहुत अच्छे कर सकते हो। मुझे आप यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आपको आसानी से दिल की बात कहना नहीं आता, या फिर आप दिल की बात आसानी से किसी को शेयर नहीं करते हो। और इस पाइल के सामने अपॉर्चुनिटी क्या ओपन होने वाली है, जो कि 2 मैसेजेस मिल रही है, वो है अगर कोई बंदा अपने दिल की बात खुल के नहीं कह रहा था तो वो आके आपको कह रहा है, स्पेशली मेल एनर्जी। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट दिख रहा है। कुछ लोग अगर न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि आपकी दिल ही ख्वाहिश थी और बहुत टाइम से आपके दिल में छुपा हुआ था कि मैं ये करूँगी, ये मैं करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, तो वो मुझे एक दिख रहा है, उसमें एक न्यू स्टार्ट होता हुआ, या फिर आप उस पर कुछ उसको स्टार्ट कर रहे हो, या फिर उसमें एक नयापन आ रही है जो कि आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट होगी। ओके और यहाँ पर जो लोग भी सेपरेशन में हो, बातें के लिए देख रहे हो, तो या बातें शुरू होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लाइफ में। इस फाइल के लाइफ में डेफिनेटली कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो स्पिरिट्स मुझे ये बता रही है कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मुझे नहीं पता, बट जो भी आपको देखने को मिलेगा वो एक ब्लेसिंग्स होगी आपके लिए। तो अगर कोई ऐसा भी काम है जिसको आपको लगता है कि लोग आपसे कह रहे हैं कि तो ये कर दे, या फिर आपका दिल कह रहा है कि मुझे ये करनी चाहिए, तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पिरिट्स की ही एक गाइडेंस होगी आपके लिए कि वो काम आप करो। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगी, छोटी छोटी करके, ढेर सारी एक साथ मिलेगी लेकिन छोटी छोटी करके, ठीक है। तो किसी भी चांस को मिस मत करो, इस पायल के लिए वो गाइडेंस है। लेट्स सी और क्या है। सो विजन है, आपको आपके विजन को क्लियर रखने की ज़रूरत है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या करनी है। आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखनी है और खुद के ऊपर विश्वास रखनी है कि मैं ये कर सकती हूँ डेफिनेटली, और स्पिरिट्स मेरे साथ हैं। अगर ये थिंकिंग रख के आप आगे बढ़ते हो ना, बिलीव मी पायल 3 आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मतलब ये पायल बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ स्पिरिचुअल है, मतलब स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, ये मैं बोल सकती हूँ। ओके और आप जितना बिग आपके ड्रीम्स हैं, सोचो, आपके सोच में कोई भी रुकावट मत लाओ कि इतना सोच रही हूँ ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, इस पायल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेट हो सकती है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग की मैटर है यहाँ पर, लेकिन वो मिलेगी ज़रूर इस पायल को, ये मैं बोल सकती हूँ आपको, ठीक है। तो और देख लेता है कि क्या पता चलती है, स्पिरिट्स आपको क्या बताती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। इस पायल को सिर्फ जो करनी चाहिए, अपने लिए बिग ड्रीम्स देखनी है और उसको अचीव कैसे करनी है, उसके पीछे दौड़नी है। इस पायल को रुकना नहीं है, अपने दिल की करना है। सी इन्फिनाइट अबंडेंस, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली है, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स जो कट हो रही है ना, वो स्पिरिट्स कर रहे हैं आपके लिए। आपको लग रही है कि मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं कैसे अचीव करूँगी, मैं तो अभी मुझे ये करनी थी बट ये हो रही है, मुझे ये अचीव करनी थी बट मैं यहाँ पर अभी भी पीछे हूँ। तो और लोगों को देख के कभी कभी हो सकते हैं कि आपके मन में वो आती है, लेकिन स्पिरिट्स क्या कह रही है कि वो जो आपके लिए जो ऑब्स्टिकल्स है ना, वो एक लेसन है, और वो ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं स्पिरिट्स रिमूव कर रहे हैं। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको वेट करनी है, क्योंकि जो आपके पाथ पे जो प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, उससे भी आपको कुछ सीख मिल रहा है, उससे भी स्पिरिट्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, ताकि आगे चल के आपकी जो अचीवमेंट है वो और भी ज़्यादा बिग हो, ठीक है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स फेस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा सक्सेस देखेंगे। और इसीलिए ये पायल छोटी छोटी करके पाँव लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है ना, वो बहुत ही बिग है, मैं ये बता सकती हूँ इस पायल के लिए। ओके सो स्पिरिट्स को बहुत ही ज़्यादा थैंक बोलिएगा कि
इस पायल के पीछे कहीं ना कहीं स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि ये पायल कुछ अचीव कर पाए, ये कुछ पूरी कर पाए। इस पायल के जैसे कि कुछ है जो इसको पूरी करनी है, तो वो पूरी कर पाए, और ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए पायल 3। ओके, आप येस नो में कोई सवाल कर सकते हो। इफ़ अगर स्पिरिट्स को जवाब देना होगा तो वो दे देंगे, अदरवाइज देख लेता है कि एग्जैक्टली अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, सो इम्प्रूविंग हेल्थ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पायल को अगर कोई हेल्थ की इश्यूज़ हैं तो वो सॉर्ट होने वाली हैं, वो सही हो जाएगी, हेल्थ को लेकर ज़्यादा इशू नहीं है। और बाकी लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिचुएशन इम्प्रूव होता हुआ। आपके माइंड सेट को कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस पायल को पूरी तरीके से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो या फिर आपके मन में अभी जो भी है उसको लेकर नेगेटिव थॉट्स मत रखो। हो सकते हैं कि थोड़ी सी लेट हो रही है, दैट्स वाई आप सोच रहे हो कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल दिख रहा है, बट इस फाइल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जस्ट डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर मैटर कर रही है। सो चीज़ें डिले हो रहा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है ना उसको बदलने की ज़रूरत है। विद दिस इम्प्रूविंग हेल्थ मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए जो ओपन हो रही है, स्पिरिट्स धीरे धीरे करके आपके सामने लाएंगे। एक ही साथ में, एक ही बारी में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। ये पायल के लिए ये बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे करके अचीव करोगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, लेकिन जो अल्टीमेट आपको मिलेगा, जो गोल आपने सेट किया हुआ है, जो कि आपके मन में है, तो वो आपको मिलेगा। जो आपके मन में है कि मुझे ये चाहिए स्पिरिट्स, तो स्पिरिट्स आपको देंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग है। मैं बार बार वही बता रही हूँ। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस आती है। मुझे 4 चैनल मैसेजेस चाहिए। आपके लिए है हेल्प। ओके, सो हेल्प से मुझे ऐसा दिख रहा है, फ्रैंकली मुझे यही सुनाई दे रहा है कि स्पिरिट्स आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो इफ़ अगर आपको हेल्प लगे कभी भी ना, तो स्पिरिट्स से मांग लीजिए। किसी और से मांगने से मांग सकते हो, डेफिनेटली किसी से मांग सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है इफ़ अगर आप स्पिरिट्स को कहोगे ना कि स्पिरिट्स मुझे इसका रास्ता दिखाइए, इसका प्लीज़ सोल्यूशन दीजिए, तो आई फील इस पायल को उसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगी। और है वॉइस, जैसे कि मैंने कहा कम्युनिकेशन से रिलेटेड इफ़ अगर कुछ करते हो तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और दिल की बात इफ़ अगर छुपा लेते हो तो आपको शायद अपने दिल की बात खुल के किसी के सामने रखने की ज़रूरत है। इफ़ अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो, आपको पता है कि वो बंदा आपको पसंद करता है या फिर वो बात करना चाहता है लेकिन आके बात नहीं कर रहा है, तो वो आके बात कर सकता है। ओके, इसके बाद है टॉक टू योर एंजल्स। सी, अपने एंजल से बात कीजिए, आप जिनको मानते हो उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। टाइम, डिवाइन टाइमिंग मैटर कर रही है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। लास्ट है मूडी। ओके, सो ये पायल हो सकती है कि थोड़ी सी मूड स्विंग्स होती है कि कभी कभी बहुत अच्छे मूड में रह जाते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचने लगते हैं, और कभी कभी एकदम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, सो डेफिनेटली कभी कभी हो जाती है कि हम तो कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इफ़ अगर कभी ऐसा हो आपके साथ, तो तभी के तभी जिनको भी मानते हो उनको याद करने लगो, उनको सारे कुछ बोलो और देखो फिर आपको कैसा लाइट फील होता है और उसके बाद आपको कैसे सोल्यूशन मिलता है। तो आपके लिए ये सारे कुछ मुझे आप पर से मिल रहा है। आई होप आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हो। तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।